डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, मुझे लग रहा है ये 2024 जो है इसका पंचांग बहुत विचित्र है, बहुत विशेष है, बहुत विशिष्ट है। वो कहा गया राम जन्म क्या, तुलसीदास जी ने वर्णन किया कि मध्य दिवसवती शीत नघामा पावन काल लोक विश्रामा। वैसी स्थिति मुझे देश में बनती दिख रही। राम जब पैदा हुए तो जितने भी फूल होते हैं, फूल के पौधे होते हैं, वो सब फूले हुए थे, ऐसा मौसम था। मुझे वैसे मौसम बनता दिख रहा है। हमने अयोध्या देखा आंदोलन, जिस रास्ते से अयोध्या का आंदोलन गुजरा उसी रास्ते पर काशी ने 2 कदम बढ़ाए और मथुरा ने 1 कदम बढ़ा दिया। अवधेश जी, क्या ये देश ये उम्मीद करे, और आज प्रधानमंत्री ने कहा भी है वाराणसी में, आज वो काशी में थे, और मैं बात कहूंगा प्रधानमंत्री की इस बात को मुफ्ती साहब और मौलाना साहब दोनों गौर से सुने। उन्होंने आज कहा कि सोमनाथ के पुनरुद्धार से जो काम शुरू हुआ था, बदकिस्मती से, दुर्भाग्य से 70 साल वो षड्यंत्र पूर्वक रोके रखा गया, लेकिन अब वो काम अभियान में तब्दील हो चुका है। अभियान में अब वो रोक के नहीं रुकेगा, वो अनवरत जारी रहेगा। अवधेश जी, देखिए अमिताभ जी, अभी मैं इन्हें सुन रहा था जो आपके मुफ्ती साहब है, मौलाना साहब है। एक तरफ ये दोनों बात कर रहे थे आपके चैनल पे संविधान की, ये बाबा साहब का संविधान है, संविधान से चलने वाला देश है। अरे भाई, आप तो संविधान तोड़ने की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं यदि कोर्ट का निर्णय आता है, सर्वे की रिपोर्ट आती है और उसमें यह पाया जाता है कि जो ज्ञान व्यापी है वो मंदिर है, वहां शिव जी का शिवलिंग है और मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर है, लेकिन आप कह रहे हैं कि वहां जाकर फिर भी नमाज पढ़ेंगे, तो संविधान की तौहीन हो गई। संविधान कहां मानते हैं आप तो इस तरह का संविधान मानते ही नहीं है। बात रही दूसरी, देखिए अभी बात कर रहे थे, ये अभी जो अपने बैठे ये अपने रावत जी, उनसे बहस कर रहे थे मौलाना साहब, क्या गंगा जमनी तहजीब यही है अपने लिए लड़ने के लिए? क्या हिंदू मुस्लिम भाईचारा यही है? अरे भाई, भाईचारा दिखाना है आपको, गंगा जमनी तहजीब दिखानी है तो आप खुलकर आइए, आप सर्वे कराइए भगवान कृष्ण का जन्म स्थान का। किसने मना किया है? क्या ये टीवी पे बोलने के लिए होता है? गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, अरे भाईचारा बनाए खा रहे हो सदियों से। अब भाईचारा की बात अपने ऊपर आती है तो भाईचारा याद आता है। ये तो इतिहास में लिखा हुआ है अमिताभ। देखिए 1669 में तो औरंगजेब ने ये फरमान दिया था कि हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े मंदिर हैं उसमें आपका मथुरा कृष्ण जन्मभूमि था, काशी विश्वनाथ था, गुजरात का सोमनाथ मंदिर था, हैदराबाद का चिंतामणि मंदिर था, ऐसे 25 बड़े मंदिर थे, इनको तोड़ा गया 1670 में। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो किताब है मासिर आलमगिरी उसमें भी प्रकाशित हुआ है, और ये वाराणसी गजेटर एक समाचार पत्र आता है, उसके पेज नंबर 57 पर भी है। ये पहले आता था, उसमें आप देख लीजिए, उसमें भी साफ साफ तौर पर लिखा हुआ है कि औरंगजेब ने 1670 में इन मंदिरों को तोड़वाया था, और ये तो किया ही था, साथ ही साथ औरंगजेब ने यमुना नदी पर जो हिंदुओं के अंतिम संस्कार होते थे उन पर भी प्रतिबंध लगाया था। बात कर रहे हैं, अरे कोई व्यक्ति एक तरफ का भाईचारा है, गंगा जमुना तहजीब है, कहां गई भाई वो? नहीं ठीक है अवधेश जी, अभी रुकना होगा। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं, सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। अभी मैं ठंडा खाती थी जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता। जमुना में तो पानी नहीं बचा, अब गंगा जमुनी कैसे हो जाए जब पानी नहीं बचा? वहां झाग है सफेद, कोई केमिकल है, इसलिए गंगा जमुनी मत बोलो। जमुना खत्म हो गई, कहाँ कहाँ जमुना रखी। खैर, मैं एक बात अपने दोनों मित्रों से पूछूंगा, दोनों लोग मेरे मित्र हैं और बड़े काबिल हैं, रजवी साहब और मुफ्ती साहब। मुझे पे नाराज ना होइएगा। मान लें, मुफ्ती साहब आप ही से पहले पूछ रहे, फिर वही सवाल रजवी साहब से भी पूछूंगा। मान लें, सिर्फ मान लें, अभी नाराजगी नहीं हो, कि सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, ठीक, और उसमें वो निकला जो कहा जा रहा है। उस वक्त जब सर्वे शुरू हुआ था उस वक्त रोज की रोज भी उसकी ब्रीफिंग हो रही थी, फिर वो बाद में ब्रीफिंग बंद हो गई अचानक से, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने उस पर भी एक
चिट्ठी लगा दी कचहरी में, बोले ये बंद कराओ। तो उतना तो देख ही लिया हमने आंखों से कि क्या मिल रहा है। मान लीजिए ऐसा पाया गया तो क्या इस देश के मुस्लिम धार्मिक धर्मगुरु, उलेमा और बड़े लोग जिनकी हैसियत है इस्लामिक जगत में, वो लोग खड़े होकर ये कहेंगे कि ना, अब हम कहते हैं कि ज्ञानवापी में कोई नमाज करने नहीं जाएगा, जब वहां विज्ञान ने बता दिया कि शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, तो क्या फिर वहां नहीं जाएंगे ना? हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं तो वो मस्जिद में पर्यटन करने तो आई नहीं मूर्तियां कि घूमती फिरती आ गई मस्जिद में। ब्यासी के तहखाने में अगर दबी निकली तो इसका मतलब उन किसी ने दाबा उनको। तो मैं कह रहा हूं कि आप लोग खुद भी कहते रहे हो और यहां से लेके काबा तक में ये बात उलेमाओं ने कही, आलिमों ने कही कि जहां भी जोर जबरदस्ती का एक भी चिन्ह कोई दिखा देगा हम वहां से हट जाएंगे, वहां हम अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे। मुफ्ती साहब, क्या ये देश माने कि अगर ऐसी रिपोर्ट आई, बीजेपी वालों की ना मानो, विश्व हिंदू परिषद वालों की डबल ना मानो, बजरंग दल वालों की कभी ना मानो, समझ में आती बात, लेकिन जो साइंस कहेगी वो तो मानना चाहिए नहीं? मुफ्ती साहब देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है और आपकी बात को और आगे बढ़ा करके मैं कहता हूँ जी, पहले रिपोर्ट आ जाने दीजिए। इस्लाम का मान्यता है, इस्लाम के अनुसार किसी के कब्जा की हुई जमीन या किसी मंदिर को गिरा करके अगर मस्जिद बनाई गई है तो वहां पर मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेंगे। ये इस्लाम का वसूल और इस्लाम का अकीदा है। पहले रिपोर्ट खाली करना समय है। सुनिए, पहले उनको बीच में रोकने से बोलिए। एक मिनट अवधेश भाई, एक मिनट, मुफ्ती साहब की बात पहले- जी जी पहले उनको मना करिए, बाद में जी बोलिए जी, ना। ये जी जी जी, नहीं, उनको बोलने दीजिए, पहले चिल्लाइए मत, सुनिए। मैं कहता हूं कि इस देश का इतिहास मुगलों से शुरू नहीं है। मैं कहता हूं 80,000 से ज्यादा स्तूप अशोका के टाइम पे थे, वो कहां गिरा दिए गए। मैं कहता हूं सर्वे हो तो हजारों साल का सर्वे हो। बोध गया, बोध बिहार लुप्त हो गया, किसने मिटाया बताएंगे अवधेश साहब? मैं भी तारीख जानता हूं, बताएं कि बोध गया लुप्त कैसे हो गया। ये बौद्ध मंदिर कहां चले गए? तिरुपति मंदिर पर भी बौद्धों का दावा है। सर्वे करवाओगे? सर्वे के आड़ में तमाशा मत करो, तमाशा मत करो तुम। लेने की बात हो, अरे तुम मत करो तमाशा, तमाशा मत करो, बात सुनो। अरे तमाशा मत करो, तुमको बोलने का अधिकार है तो मुझे भी सवाल है। तुम भी नागरिक हो, मैं भी इस देश का नागरिक हूँ। याद रखो, सीमा बर्दाश्त करो। बिल्कुल, ये मंदिर की जगह है, आप ले लीजिए। ये भाईचारा है हमारा, दिल खोल के देते हैं हम। कैसा क्या ये वाली बात? ठीक। अरे पहले सुनो, आप मानेंगे? बताइए मुझे। कोर्ट का आदेश अच्छा ठीक है, मानेंगे आप? मुझे बिल्कुल सुनो। अच्छा मौलाना, अरे तो पहले सुनो ना। मानेंगे नहीं मानेंगे? अरे पहले सुनो, पहले आप सुनो, पहले सुनो। ठीक, जमीन भगवान जन्मभूमि की है, भगवान किसी की है, तो आप देंगे उसको? ठीक। 1968 में समझौता हुआ, तुमने माना क्या? 1968 में समझौता हुआ, क्यों समझौता हुआ? तुमने माना क्या? वहाँ बाबरी मस्जिद के टाइम पे कोर्ट ने कहा मंदिर गिरा करके मस्जिद नहीं बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मंदिर गिरा करके मस्जिद बनाई गई, इसका कोई सबूत नहीं। बाबरी मस्जिद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा मंदिर गिरा करके मस्जिद बनाई गई, इसका कोई सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नहीं मालूम है आपको? तमाशा कर रहे हैं आप। अगर कोई धोखे से समझौता किया जाता है, ठीक, मैं मुफ्ती साहब आपको भी रोकूंगा, डॉक्टर उपाध्याय आपको भी रोकूंगा। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। अभी मैं ठंडा खाती थी जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। मैं यही प्रश्न
पूरी गंभीरता से शहाबुद्दीन साहब के पास भी ले जाऊंगा। शहाबुद्दीन साहब, अगर सर्वे में ये आया, सर्वे ना भाजपाइयों ने किया, ना कांग्रेसियों ने किया, ना सपाइयों ने किया, ना बसपाइयों ने किया, ना पर्सनल लॉ बोर्ड के कारिंदों ने किया, ना विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया, ठीक। और भारत में इससे ज्यादा प्रामाणिक कोई सर्वे है नहीं, ठीक। अगर सर्वे में ये आता है कि वहां हिंदू प्रतीक चिन्ह पाए गए, तो क्या भारत का जो इस्लामिक लीडरशिप है, धार्मिक लीडरशिप, वो खड़ी होकर ये कहेगी कि हम वहां से पीछे हटते हैं? हमारी गलती कि हम इतने वर्ष तक वहां रहे? मौलाना साहब जी देखिए, मुसलमान भारत के कानून पर, भारत के संविधान पर, उसूलों पर, ज़ाब्तों पर अमल करता है और मानता है। आपने देखा होगा कि जब बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, तो मुसलमानों ने सर झुका करके उस फैसले को तस्लीम किया था। और अगर ये सर्वे आता है और कोर्ट फैसला दे देता है, तो ये भी भारत का मुसलमान मानेगा, क्योंकि कानून का पालन करता है। कानून नहीं, का लेकिन हम सर्वे के मौलाना साहब केवल सर्वे को नहीं मानेंगे, उसके फिर जिला अदालत से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाएगा, तब फाइनल डिसीजन आएगा, वही ना? या सर्वे को ही मानेंगे हम? एक मिनट अवधेश जी, एक मिनट, हम सर्वे को ही मान लेंगे या सर्वे को नहीं मानेंगे, कहेंगे सर्वे तो आते जाते रहते हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा है मौलाना साहब? देखिए, सर्वे तो बहुत सारे तरीकों से होते हैं और उनका पैमाना जो है, पैमाइश अलग अलग तरीके की है। फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिसीजन लेगा, क्योंकि वही सुप्रीम है और सुप्रीम फैसला लेती है। और बहुत यानी चाहे हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, एक दूसरे के पक्ष विपक्ष में जो भी फैसले आएंगे तो वो लोग अपील करते रहते हैं। और चूंकि अदालत का एक सिस्टम है और इजाजत दी है, इख्तियारात दिए हैं, तो इन इख्तियारात का इस्तेमाल करना हर फरीक के लिए है और हर फरीक इस्तेमाल करता है। तो सुप्रीम फैसला जो भी आएगा उसको माना जाएगा और मान करके दिखाया भी है हमने। ठीक है मौलाना साहब, रावत साहब पास आऊं, एक बात कह दूं, मैं फिर वहीं आता हूं, मेरे तो बुद्धि एक ही जगह लगती, नपना एक रखो। दो नपने मुझे कभी पसंद नहीं आते। मेरे दोस्त के पक्ष खिलाफ हो जाए तो, और मेरे से असहमत लोग और डबल असहमत हो जाए तो भी मेरी से फर्क नहीं, नपना एक रखो। मौलाना साहब ने कहा कि हर फरीक का अधिकार है, लड़े, खूब लड़े, जी भर के लड़े, दे मुकदमा, दे तारीख, मुंसिफ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, संविधान पीठ तक, और हाहाकार मचा दे, और फिर उसके आगे हो तो राष्ट्रपति तक जाए, और अगर कोई गुंजाइश निकले तो इंटरनेशनल कोर्ट भी जाए, जिनेवा को भी कोई समस्या नहीं। ठीक बात है, लेकिन मैं बहुत अदब से एक बात कह दूं, फिर रावत साहब के पास आता हूं। नपना एक नहीं है मौलाना साहब, नपना एक रखो, बड़ा मजा आएगा, खुददारी आएगी जीने में, साहस आएगा। लगातार कहा जा रहा है कि मथुरा में 68 में एक कागज बन गया था, डीएम ने बनवाया था, डीएम फैसला कर देगा कृष्ण जी का, कलेक्टर की हैसियत है। उन्होंने कलेक्टर के दफ्तर में बैठ के हुआ था, चाय आई थी, 4 इधर से थे, 4 उधर से थे, सब चिंटू ने बैठ के दस्तखत कर दिया था। वो अब मुकदमा क्यों हो रहा है? तब मुकदमे पर आपत्ति जताई गई कि नहीं? मेरे शो में जताई गई आपत्तियां कई बार कि मथुरा में मुकदमा क्यों किया जा रहा है जब कलेक्टर के दफ्तर में एक कागज बन गया। बताइए क्यों भाई? वहां संविधान अधिकार नहीं देता उन लोग मुकदमा करने का? अगर मुसलमान आप ये कह रहे हो कि हमको ये हक हासिल है कि हम आखिरी सांस तक लड़े, आखिरी मंजिल तक लड़े, ठीक है, तो जो लोग ये मानते हैं कि भगवान कृष्ण का प्राकट्य यहां हुआ, उनको यह हक हासिल नहीं है। उनके गले में वो हुक्मनामा डाल दिया जाएगा कलेक्टर का। ऐसे कलेक्टर जाने कितने आए। मुफ्ती साहब आप तो, मौलाना साहब आप तो पुराने आदमी हो, ऐसे कलेक्टर क्या बेच रहे हैं? इनकी कोई हैसियत है, कोई औकात है? उस वक्त की सरकारें क्या करती थी हमको पता नहीं क्या मित्र? झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। अभी मैं ठंडा खाती थी जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम।
पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज़ कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है।